हेलो एवरीवन। ये हमारे स्क्वायर रूट सीरीज़ का स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने सीखा था उसमें हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट। ठीक है, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसमें मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम कैसे स्क्वायर रूट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे पेयरिंग लेना है, वो सब आपको मैंने डिटेल में समझा दिया। अब हम ये नेक्स्ट जो आर्टिकल है इससे रिलेटेड कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए स्क्वायर रूट, जैसे अगर हमने स्क्वायर रूट तो निकालना सीख लिया, अब आपको उसमें कितने डिजिट्स होंगे उसके स्क्वायर रूट में वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आपको स्क्वायर नंबर दिया होगा और स्क्वायर नंबर से स्क्वायर रूट के कितने डिजिट्स होंगे वो फाइंड आउट करना है। जैसे ये रूल है क्या, नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए स्क्वायर रूट। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स होते क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 15 का स्क्वायर, सो दिस इज 225। सो 225 इज योर स्क्वायर नंबर। इसको क्या कहेंगे, हम स्क्वायर नंबर कहेंगे, इसको स्क्वायर नंबर कहेंगे। और 15 को क्या कहेंगे, यहाँ पे आपको टू टर्म्स दिख रहे, दो नंबर्स दिख रहे, तो 15 को कहेंगे स्क्वायर रूट। क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट। इसी तरीके से अगर हम 16 का स्क्वायर लेंगे 256, सो दिस इज योर स्क्वायर नंबर। और यहाँ पे 16 क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट। क्लियर। तो अब आपको यहाँ पे इस टॉपिक में क्या जानना है कि हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द स्क्वायर रूट। स्क्वायर नंबर दिया होगा, उसमें डिजिट्स फाइंड आउट करने हमें कि उसके कितने डिजिट्स होंगे। ठीक है, तो जैसे देखो अगर आपके पास स्क्वायर नंबर है, इसमें कितने डिजिट्स हैं। रूल क्या है हमारे पास कि कोई नंबर है, लेट अ पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव इंटीजर का काम कौन करेगा, स्क्वायर नंबर करेगा। ठीक है, स्क्वायर नंबर, क्योंकि आपको स्क्वायर नंबर से फाइंड आउट करना है स्क्वायर डिजिट। सो आपको परफेक्ट स्क्वायर कह लो इसको, या स्क्वायर नंबर कह लो, कुछ भी कह सकते हैं हम। परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर नंबर, एनीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे लेट परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर है आपके पास जिसके पास k डिजिट्स है, देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट इज गिवन बाय। आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है कि उससे परफेक्ट स्क्वायर में कितने डिजिट्स है, कितने डिजिट्स है उसके अंदर। जैसे अगर के इवन है, यानी कि उसके डिजिट्स, अगर डिजिट्स की संख्या अगर इवन है, 2 है, 4 है, 6 है, 6, इतने डिजिट्स है उसके पास, तो ये रूल लगाएंगे हम कि व्हेन के इज इवन देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट इज k बाय 2। के इज इवन कहाँ पे, स्क्वायर नंबर में। हर चीज हमें स्क्वायर नंबर पे देखना है। ठीक है, स्क्वायर नंबर पे देखना है। सिमिलरली के इज ऑड, मतलब odd number of digits are there in the square number, स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे फिर k प्लस 1/2। ठीक है, तो देखो जैसे ये रूल ये है, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। k इवन पे, k इवन होगा तो k/2, k ऑड होगा तो k प्लस 1/2, इतने डिजिट्स होंगे आपके पास उधर। अब देखो, अब आपके पास यहाँ पे स्क्वायर नंबर दे दिया मैंने 256, यार ये स्क्वायर नंबर है, परफेक्टली इट इज ए स्क्वायर नंबर। कितने डिजिट्स है इसके पास, 3 है, इसके पास 3 डिजिट्स है। सो 3 डिजिट्स के अकॉर्डिंगली ये मेरे पास k हो गया। अब जब k ऑड होता है तो हमें पता है कि k प्लस 1/2 डिजिट्स होंगे कहाँ पे, इसके स्क्वायर रूट में। तो 3 प्लस 1/2 दैट इज 4/2, दैट इज इक्वल टू 2। सो 2 डिजिट्स विल बी देयर इन द स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर रूट में हमें पता भी है वैसे कितना होता है, 16 होता है। तो देखो इसके बाद 2 डिजिट्स आए कि नहीं आए। क्लियर है, ओके। तो इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। आपको डिजिट्स स्क्वायर रूट के फाइंड आउट करने आपको दिए होंगे, उसके बाद हमें स्क्वायर रूट के क्लैरिफाई करना है। एक और देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे हमारे पास 1024 है, इसके कितने डिजिट्स है, इसके अंदर 4 डिजिट्स है, यानी कि डिजिट्स इसके पास 4 है जो कि हमारा k होता है, और हमें स्क्वायर नंबर के अंदर से ये फाइंड आउट करना है। तो हमने ये k लिख लिया, k इज इक्वल टू 4।
अब के इवन है, इवन होने की वजह से k/2 अप्लाई करेंगे तो 4/2 विल बी इक्वल्स टू 2। सो इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स आ गए? 2 डिजिट्स आ गए। ठीक है, 2 डिजिट्स विल बी इन द स्क्वायर रूट। और ये किसका स्क्वायर रूट है? इसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो डेट इज 32। देखो ये आंसर भी होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज 32। और अगर हम रूल के हिसाब से चेक करेंगे तो हमारे पास कितने कितने डिजिट्स आएंगे इसके स्क्वायर रूट में? 2 डिजिट्स आएंगे, 10 और 1। तो ये रूल है आपके पास, कैसे हम लोगों को डिजिट्स फाइंड आउट करने हैं। स्क्वायर नंबर के आपको दिए होंगे, स्क्वायर रूट तक पहुंचने हैं। स्क्वायर नंबर के दिए होंगे, स्क्वायर रूट तक पहुंचने हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं क्या है कि कितने नंबर्स लाई करेंगे बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर। हमारे पास दो स्क्वायर नंबर्स होंगे, वो भी कॉन्जिक्यूटिवली। कॉन्जिक्यूटिवली का मतलब क्या होता है? जैसे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, या फिर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, या फिर 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, या फिर 100 का स्क्वायर 101 का स्क्वायर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, नंबर्स तो कॉन्जिक्यूटिव है, तो इनके हमें कॉन्जिक्यूटिवली स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स है, कितने काउंटिंग्स ऑफ नंबर्स आर प्रेजेंट, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि कैसे इसका रूल है। जैसे ये n हो गया, लेटर से मैं n ले लेता हूँ, कोई भी ले लो आप, n ले लो, n+1 ले लो, आपकी मर्जी, कुछ भी ले लो, कुछ भी मतलब काम की चीज़ जो जो हेल्प करे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये ले लिया n² n+1, किसी को n पसंद नहीं है, x ले लो, k ले लो, ओके, नो मैटर्स। अब n² n+1² हमने दो नंबर्स ले लिए। ऑब्वियसली अगर आप इसको p मानते हो तो नेक्स्ट वाला क्या होगा? p+1 होगा। कॉन्जिक्यूटिव का यही मतलब होता है ना, एक एक प्लस ऐड करते हुए चलना। तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे? इट विल बी 2 इंटू एन। अब n आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे n का स्क्वायर आपका क्या है? इतना, इधर n कितना है आपके पास? 1 है ना। अगर आपने 1 लिया है n, तो अगला क्या है? n+1, दैट इज 1+1 2 का स्क्वायर। तो n अगर 1 है तो दूसरा 2 हो गया, तो दैट मीन्स हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 2। ठीक है, यहाँ पे n कितना है आपके पास? 2 है, n is 2 and next one is n+1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स विल बी प्रेजेंट बिटवीन 4 and 9? इट इज गिवन बाय 2 into 2, दैट इज 4। क्लियर? इसमें n कितना है आपके पास? 10 है, n is 10 का स्क्वायर एंड दिस इज योर n+1 का स्क्वायर, एंड हियर इट इज 2 into 10, दैट इज 20। यहाँ पे n कितना है आपके पास? 100। This is 100 का स्क्वायर, this is 101 का स्क्वायर, implies that 2 into 100 is equals to 200। क्लियर? तो हमें n फाइंड आउट करना है, बस हमें n पता होना चाहिए। तो हम लोग 2 into n, 2 into n, 2 into n की मदद से इनके बीच में कितने नंबर्स लाई कर रहे हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स। ठीक है, कहीं ये वो यहाँ पे वो रूल नहीं लग जाएगा जैसे 11 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, इसके बीच में नहीं लगेगा। ठीक है, हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच में ही हम अपने नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये दो कॉन्सेप्ट हमने जो डिस्कस किए, आप इसकी प्रैक्टिस करो। आपके पास टेक्स्ट बुक है तो उसमें दिए हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी में, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।